क्या आप जानते हैं कि रावण सिर्फ एक खलनायक नहीं था? क्या वह सच में बुराई का प्रतीक था, या फिर उसके जन्म और जीवन में कुछ ऐसी अनकही बातें थीं जो उसे महान बनाती थीं? हम सबने रामायण में सुना है कि रावण ने माता सीता का हरण किया था, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वह इतना शक्तिशाली कैसे बना? क्यों देवता तक उसके सामने झुकते थे? और क्यों स्वयं भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था? आज की इस वीडियो में हम आपको रावण के जन्म की पूरी अनसुनी कथा सुनाने वाले हैं, जो पौराणिक ग्रंथों में भी कम ही बताई जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह कहानी शक्ति, भक्ति और विनाश की सबसे अद्भुत गाथा है। त्रेता युग के शुरुआती समय में जब पृथ्वी पर ऋषि मुनियों का प्रभुत्व था, तब ऋषि पुलस्त्य महान तपस्वी और ज्ञानी माने जाते थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और अत्यंत तेजस्वी थे। इसी समय राक्षस वंश की एक स्त्री कैकेसी, जो कि राक्षस राजा सुमाली की पुत्री थी, एक भविष्यवाणी से परिचित थी। उस भविष्यवाणी के अनुसार यदि वह किसी महान ऋषि से विवाह करेगी और उचित समय पर संतान प्राप्त करेगी, तो उसका पुत्र इतना शक्तिशाली होगा कि तीनों लोगों को जीत सकता है। कैकेसी को यह भविष्यवाणी अपने पिता से मिली थी और उन्होंने उसे आदेश दिया था कि वह अपने लिए सबसे योग्य और तपस्वी ऋषि को चुने। लेकिन इसमें एक समस्या थी। ऋषि पुलस्त्य अत्यंत संयमी थे। वे सांसारिक सुखों से दूर रहते थे। कैकेसी ने कठिन तपस्या की और अपनी भक्ति से पुलस्त्य ऋषि को प्रसन्न कर लिया। आखिरकार पुलस्त्य ऋषि ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, कैकेसी, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तुम्हारे पुत्र महाशक्तिशाली तो होंगे, लेकिन उनके स्वभाव में क्रोध और अहंकार भी होगा। कैकेसी फिर भी अडिग थी। वह चाहती थी कि उसका पुत्र इतना महान बने कि देवता भी उससे भयभीत हों। रावण का जन्म, पृथ्वी पर हलचल समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब कैकेसी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही वह जन्मा, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। आकाश में बिजली चमक उठी, पृथ्वी हिलने लगी, समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, पक्षी और जानवर विचलित हो उठे। यह कोई साधारण संतान नहीं थी। उसका रूप अद्भुत था। उसके 10 सिर थे, जो उसके अद्वितीय ज्ञान और शक्ति के प्रतीक थे। उसकी 20 भुजाएं थीं, जो उसकी अपार शक्ति का प्रमाण थीं। उसकी आंखें जलती हुई अग्नि के समान चमक रही थीं। जैसे ही देवताओं को यह ज्ञात हुआ, वे भयभीत हो गए। इंद्रदेव ने कहा, यह बालक बहुत शक्तिशाली है। यदि इसे समय रहते रोका न गया तो यह देवताओं के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं इंद्र, यह बालक अपने भाग्य से बंधा है। यह एक दिन महान शिव भक्त बनेगा, लेकिन साथ ही इसके अहंकार से इसका अंत भी होगा। अगर आपको अब तक की कहानी रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि रावण सिर्फ एक विलन था या उससे जुड़ी और गहरी सच्चाइयां थीं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे बाकी पौराणिक वीडियो भी देख सकें। रावण की विलक्षण शक्तियां। रावण ने बचपन से ही अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और शक्ति का परिचय देना शुरू कर दिया था। वह केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक महान पंडित भी था। उसे कई शक्तिशाली वरदान मिले थे। ब्रह्मा जी का वरदान, जिससे वह अमृता के समीप पहुंच गया था। शिव जी का आशीर्वाद, जिससे उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और शिव जी से चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग तलवार प्राप्त की। नारायण कवच, जिससे उसे मृत्यु से बचाव मिलता था। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर को हराने की क्षमता, जिससे उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी उसका ज्ञान। वह चारों वेदों का जाता था, ज्योतिष में पारंगत था और उसके पास अपार ज्ञान था। लेकिन शक्ति का नशा खतरनाक होता है। जैसे जैसे रावण बड़ा हुआ, उसके भीतर अहंकार भी बढ़ता गया। उसने अपने तप और शक्ति के बल पर देवताओं को हराना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब उसने स्वयं कुबेर से लंका छीन ली और उसे सोने की लंका बना दिया। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा पतन भी था। अगर रावण में अहंकार ना होता तो क्या होता? क्या वह इतिहास का सबसे महान राजा बन सकता था? आपकी इस सोच का जवाब हमें कमेंट में बताइए। तो यह थी रावण के जन्म की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान दोनों ही अगर संयम में ना हो तो विनाश निश्चित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप रामायण और महाभारत की और भी अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। धन्यवाद।